जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है सब। अच्छा, बेसिकली अभी भी देखें, मैं बस ना, क्या कहते हैं कि लोगों की इंटेलिजेंस का लेवल देखता हूँ कि इतना कुछ बताने के बाद भी ना लोग बेसिकली अमल नहीं कर पाते उन चीज़ों पे। ठीक है। अब देखें, मैंने आपको लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि एक दो किस्म के हमारे पास बुक्स होती हैं। ठीक है। एक होती हैं ट्रेंडिंग। दो किस्म के टॉपिक्स होते हैं, एक होते हैं एवरग्रीन, ठीक है, दूसरे होते हैं ट्रेंडिंग्स। ठीक है। जो एवरग्रीन टॉपिक्स है ना, उसके लिए तो हमने सारी रिसर्च करनी होती है। ठीक है। अब लोग यही बहाना बना के बैठे हैं, जी हमारे पास टूल नहीं है, टूल नहीं है। टूल ख़रीदेंगे तो रिसर्च करेंगे। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था, दूसरे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो होते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स। ठीक है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो कि इवेंट्स आ रहे हैं, उन इवेंट्स के ऊपर आप चीज़ बनाते हो। ठीक है। प्लानर्स, जर्नल्स या कोई भी जो बुक है, आप उन इवेंट से रिलेटेड बनाते हो। ठीक है। तो एक सेकंड। तो इवेंट्स इवेंट्स जो आ रहे हैं ना, उनका ताल्लुक उसके साथ नहीं है कि डिमांड कितनी है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। ठीक है। कि दो होते हैं, एक होते हैं एवरग्रीन टॉपिक्स। ठीक है। इनके लिए तो आप बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। प्रॉपर रिसर्च करके आपको ये टॉपिक निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये पूरा साल बिकता रहेगा। ठीक है। इसका जो ट्रेंड है ये पूरे साल रहेगा। लेकिन दूसरे टॉपिक हैं ट्रेंडिंग। ठीक है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन से हैं? कोई नया ट्रेंड आ गया, ठीक है, या कोई इवेंट्स आ गए। ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ना, ये इन्हीं दिनों में बिकेंगे। ठीक है। उसके अलावा नहीं बिकेंगे। तो इसका होता ही है कि कोई भी जो टूल है ना, वो हमें इसका सही डाटा नहीं देता। ठीक है। क्योंकि ये ट्रेंड आया ना, या कोई इवेंट आया। ठीक है। तो इवेंट के दिनों में वो चीज़ एकदम से ही आसमानों पे चली जाएगी। ठीक है। लेकिन उसके अलावा बाकी दिनों में वो डेड चली जाएगी। ठीक है। अब लेट्स से अभी एक रिसेंटली कौन से इवेंट्स आ रहे हैं, गूगल पे आप सर्च कर लें। ये फरवरी है, मार्च का महीना मैं देख लेता हूँ कि जी मार्च इवेंट्स। ठीक है। इन यूएसए। ठीक है। तो ये हमारे पास एक वेबसाइट आ गई। यहाँ पे वो उसने इवेंट्स बताए हुए हैं, इवेंट्स की लिस्ट मुझे चाहिए बेसिकली। देखें, यहाँ पे शायद ये इवेंट्स बताए होंगे कि कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं। ठीक है। स्प्रिंग होम एंड आउटडोर लिविंग एक्सपो आ रहा है। ठीक है। चिल्ड्रंस वीक आ रहा है, 25 फरवरी को चिल्ड्रंस वीक है। ठीक है। और अगर मैं लिस्ट सर्च करता हूँ, इन यूएसए लिस्ट। ठीक है। तो ये देखें, नेशनल क्राफ्ट मंथ है। ठीक है। ये एक आ रहा है, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ है। ठीक है। नेशनल पाई डे है, एम्प्लॉई अप्रिसिएशन डे है, एम्प्लॉयज़ का डे आ रहा है। ठीक है। सोशल वर्कर्स का एक डे आएगा उसके अंदर। ठीक है। और भी दिन आएंगे, आपको पूरी ना लिस्ट मिल जाएगी। गूगल से ना आप सर्च करेंगे, विकीपीडिया पे पड़ी होगी कोई लिस्ट। ठीक है। ये देखें, 0 to 9 में आपके पास कोई अवार्ड सेरेमनी भी आ रही है, डूमा शूटिंग आ रही है, रेवोल्यूशन। ठीक है। ब्लू ओरिजिन। ये सारे इवेंट्स, सॉरी, 2024 आपने सेलेक्ट करना। तो 2024 के इवेंट्स आपको दिखा देगा कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं। ठीक है। बस ये आइडियाज़ ही लेने हैं, आइडियाज़ आपको इस तरह ही मिलेंगे। ठीक है। अलग अलग वेबसाइट को आपको ना छानना पड़ेगा, कौन सी वेबसाइट आपको कौन सा डाटा दे रही है। ठीक है। ये देखें, अब ये इस वेबसाइट पे कुछ इवेंट्स आए हैं, ये हिस्टोरिकल इवेंट्स आ रहे हैं कि जॉन एफ कैनेडी ने पता नहीं कुछ किया था। ठीक है। कोई बर्थडे आ रही है कोई इस तरह के, यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स आए हुए हैं। ठीक है। तो इस तरह ओवरऑल आपने आइडिया लेना है इवेंट का। अब लेट्स से एक मेजर इवेंट कौन सा आ रहा है अभी, मार्च में एक मेजर इवेंट आ रहा है, रमज़ान। ठीक है। रमज़ान बेसिकली, लेकिन इंग्लिश में उसे रमज़ान ही कहते हैं। ठीक है। तब रमज़ान का मुझे एक इवेंट पता लग गया कि यार ये इवेंट आ रहा है अगले महीने। तो इवेंट के लिए हमने तैयारी कब करनी होती है? हमने एक महीने पहले ही तैयारी करनी होती है। ठीक है। ये नहीं होता कि जी अब इवेंट आने लगा तो जी आज ही बस बुक बना के तो पब्लिश कर दी। ठीक है। ऐसे नहीं होता। हमने कम से कम भी कुछ अर्से पहले ही उसकी बुक रेडी करनी होती है। कुछ अर्से पहले बुक रेडी करके उसको पब्लिश कर देंगे अमेज़ोन पे। ठीक है।
तो रमज़ान का इवेंट आ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें हम क्या देखते हैं जब हम इवेंट टारगेटिंग करते हैं, ठीक है। इसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि भाई लो कंपटीशन है कि नहीं है, ठीक है। सिर्फ लो कंपटीशन देखते हैं। तो दूसरी जो चीज़ है डिमांड, डिमांड को तो हम देखते ही नहीं, ठीक है। तो डिमांड का एनालिसिस तो हम करते नहीं, क्योंकि डिमांड तो हमें पता है कि डिमांड तो हाई होनी ही होनी है, ठीक है। डिमांड तो आसमानों पे जानी जानी है, ठीक है। क्योंकि जब कोई इवेंट आता है ना तो ऑलरेडी उसका सर्च वॉल्यूम बहुत ही हाई हो जाता है, ठीक है। तो डिमांड तो होनी होनी है। हमने सिर्फ ये उसका ना डिसाइड करना है कि यार इसमें कंपटीशन लो है कि नहीं। अगर लेट्स से कंपटीशन लो है तो मैं उस पर काम कर लूँगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको कोई टूल नहीं चाहिए, आपने सिंपल अमेज़ोन पे जाना है, ठीक है। अब बुक्स की कैटेगरी में मैं चला गया। अब मेरे पास कौन सा है जी, रमज़ान है, तो रमज़ान जर्नल्स आ रहे हैं, प्लानर्स आ रहे हैं। मैं प्लानर सर्च कर लेता हूँ, रमज़ान प्लानर 2024, ठीक है, क्योंकि अब 2024 का। अब देखें सिर्फ 1000 रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें कंपटीशन बहुत ही लो है, ठीक है। मैंने जो आपको क्राइटेरिया बताया था कि हमारा कंपटीशन का क्राइटेरिया कि मिनिमम 5000 से कम बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 1000 बुक्स हैं। तो बस इतनी सी बात है, ठीक है। मुझे नज़र आ गया यार कंपटीशन लो है, डिमांड तो इसकी बढ़नी बढ़नी है, ठीक है। तो मैं इस पर काम कर लूँगा, ठीक है। एक और चीज़ है, अगर डिमांड का भी आपने वेरीफाई करना है ना, एक और चीज़ है कि डी एस अमेजोन क्विक व्यू की एक्सटेंशन ऑन करें, ठीक है। अब आपने ना सिर्फ ये देख लेना कि पहले पेज पे ना कम से कम आपके पास कोई 2 किताबें ऐसी होनी चाहिए जिनका जो बी एस आर है ना वो 3 लाख से कम हो, ठीक है। जो हमारा क्राइटेरिया था 3 लाख से कम बी एस आर हो, ठीक है। तो कम से कम 3 किताबें ऐसी हों हमारे पास फर्स्ट पेज के ऊपर जिनका बी एस आर जो है ना वो 3 लाख से कम हो, ठीक है। ये पहली बुक आ गई, ये दूसरी बुक आ गई, ठीक है। ये तीसरी बुक आ गई, ठीक है। रमज़ान रमज़ान प्लानर दी हैं, ठीक है। और भी किताबें हैं, 4 5 6 7 8, सॉरी 7 ही हैं, ठीक है। ये 8 और भी किताबें हैं, ठीक है। लेकिन मतलब कि कम से कम 2 किताबें हमें अगर मिल गई ना फर्स्ट पेज पे, या चले 3 रख लें, कम से कम 3 किताबें हमें मिल गई, तो इसका मतलब है कि यार ये ये जो प्लानर है ना ये उसके अलावा भी बिक रहा है, ठीक है। इवेंट के अलावा भी बिक रहा है, ठीक है। सेल्स आ रही हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ना डी एस अमेजोन क्विक व्यू वाला, ठीक है, ये लाजमी नहीं है, ठीक है। उसके बगैर भी, अगर इसके बगैर भी आप कर लेना, सिर्फ कंपटीशन देख लें, कंपटीशन कम है, ठीक है। अगर कंपटीशन कम है चलो जी इस पे काम शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि इवेंट आ रहा है तो चीज़ बिकनी बिकनी है, ठीक है। डिमांड उसकी बढ़नी बढ़नी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको किसी टूल की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सिंपल सा ये एनालिसिस करना है, और ये एनालिसिस आपके अगर वो उसके ऊपर आपके कीवर्ड आपको मिल जाता है तो बस इस पे काम शुरू कर दें, ठीक है। अब रमज़ान प्लानर मुझे मिल गया, ठीक है। अब चलें, अब इसमें देख लेता हूँ मैं अच्छा ये जो डी एस अमेजोन क्विक व्यू है ना, उससे आपको जो बी एस आर का आइडिया होता है ना, उससे कम से कम हमें ये भी आइडिया हो जाता है कि यार ये जो बुक है ना ये बड़ी अच्छी बिक रही है, लेकिन इसका 66,000 बी एस आर है। तो मैंने आपको बताया था जिसका बी एस आर कम होगा इसका मतलब है कि वो बुक जो है ना वो ज़्यादा अच्छी बिक रही है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो प्लानर है ना ये हमारे पास ये काफ़ी अच्छा बिक रहा है अमेज़ोन पे, ठीक है। इसलिए इसका बी एस आर इतना अच्छा है। तो मैं देख लेता हूँ कि भाई इस बंदे ने कैसा प्लानर बनाया हुआ है। पहले अमेज़ोन ना लुक इनसाइड की ऑप्शन भी देता था, आजकल पता नहीं लुक इनसाइड वाली ऑप्शन इतनी आ नहीं रही, ठीक है। लेकिन ओवरऑल हम इसकी यहाँ से थोड़ी सी सर्च करके ना हमें आइडिया हो जाता है कि ये प्लानर इस बंदे ने कैसे बनाया हुआ है। ये देखें लोगों ने तस्वीरें ऐड की होती हैं रिव्यूज़ में, ठीक है। कि ये देखें डेली प्रेयर्स, आज का क्या गोल है, डेली प्रेयर्स की या नहीं की, डेट उसकी लिख दी, थिंग्स टू से, एक्ट ऑफ कुरान की स्टडी की है कि नहीं, मूड कैसा है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें, ठीक है। कुछ पुरानी आयत के नाम वगैरह लिख दिए, कुछ पेजेस बीच में उसने खाली भी छोड़े हुए हैं, ठीक है। ये बेसिकली इससे देख के थोड़ा सा ना आइडिया हो जाता है, ठीक है, कि प्लानर उस बंदे ने प्लानर किस तरह का बनाया हुआ है, ठीक है। तो फिर दूसरी चीज़ है इसके साइज़ का भी मुझे आइडिया हो जाएगा। यहाँ से 6x9 साइज़ है, ठीक है। 6x9 साइज़ के ऊपर इसने बनाया है, ठीक है। वैसे वो ज़रूरी नहीं होता 6 बाय, प्लानर के लिए ना आप
नॉर्मली 8.5/11 साइज़ चलता है, और उसके अलावा 6/9 साइज़ चलता है। तो इन दोनों साइज़ के ऊपर आप बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और नंबर ऑफ़ पेजेस देख लो उसके कितने बनाए हैं, तकरीबन कोई 80 पेजेस, ठीक है। वो वैसे पूरे महीने का हिसाब होता है, ठीक है। तब कैनवा पे गए, कैनवा पे जाके ना मैंने सर्च करता हूँ रमज़ान प्लानर, ठीक है, क्योंकि कैनवा मेरे पास प्रोफेशनल है। तो मेरे पास ना टेम्पलेट्स वगैरह वो सारा जो प्रीमियम वाला जो डाटा है ना वो मेरे पास शो हो जाएगा, ठीक है। रमज़ान प्लानर मैंने सर्च किया कैनवा पे जाके, ठीक है। अब मेरे पास कुछ प्लानर्स वगैरह यहाँ पे टेम्पलेट्स आने लग गए। अब अगर मैं इनको सेम टू सेम ऐसे यूज़ करता हूँ ना, ठीक है, तो ये कॉपीराइट वाला मसला आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात अगर मैं यूज़ कर सकता हूँ तो और भी बंदे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। आपने सेम टू सेम कोई भी चीज़ यहाँ से, कोई भी जो चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी ना कैनवा से, किसी भी और प्लेटफॉर्म्स और भी हैं, लेकिन वो आपने ना सेम टू सेम कभी भी नहीं यूज़ करनी। आपने उसमें चेंजेस करनी है, आपने उसमें इम्प्रूवमेंट्स करनी है, ठीक है। ये अब मुझे नज़र आ रहा है रमज़ान प्लानर, ठीक है। इसको मैं कस्टमाइज़ करता हूँ, क्लिक किया, उसे कस्टमाइज़ किया, ठीक है। अब ये मेरे पास एक उसकी रमज़ान प्लानर मेरे पास ओपन हो गया कैनवा पे, ठीक है। इसका साइज़ मुझे यहाँ से पता लग जाएगा। यहाँ से मैं जाता हूँ कस्टम साइज़ में, तो ये इंचज़ में उसका साइज़, तो 8.2/11.693, ठीक है। कुछ भी जो भी साइज़ आ रहा है, ठीक है। वो मतलब कि थोड़ा बहुत साइज़ ऊपर नीचे भी हो ना, तो अमेज़ोन पे ऑप्शन होती है कस्टम पब्लिशिंग करने की ना, कस्टम साइज़ सेट करने की, ठीक है। तो वो इतने मसले वाली बात नहीं है। फिर भी अगर मैंने इसको करना है, रीसाइज़ करना है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसका मैं साइज़ कर देता हूँ भाई 8.5/11, ठीक है। ये साइज़ कर देता हूँ और कंटिन्यू किया। वो कह रहा है कि कॉपी एंड रीसाइज़, इसको कॉपी करके रीसाइज़ करना है, इसी डिज़ाइन को रीसाइज़, मैं कह रहा हूँ इसी डिज़ाइन को रीसाइज़ कर दो, ठीक है। अब उसने मेरा पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है ना उसको उसने रीसाइज़ कर दिया 11.5 8.5/11 के हिसाब से, ठीक है। अब उसमें साइडों पे काफ़ी मेरे पास ना फालतू स्पेस काफ़ी आ गई है, ठीक है। लेकिन ये फालतू स्पेस, ये आपको बाद में पता लगेगा, ये हमारी ना प्रिंटिंग में ये चीज़ जो है ना हेल्पफुल होगी, ठीक है। इसको मैं नो ब्लीड इसको मैं सेट कर सकता हूँ, ठीक है। वो ब्लीड और नो ब्लीड वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। वो थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट है समझने वाला, ठीक है। अच्छा, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, माई प्लानर कर देता हूँ, ठीक है। ये कुछ लालटेन वगैरह लगे हुए हैं, उसके लिए आपने जाना है एलिमेंट्स में, यहाँ पे रमदान के लालटेन वगैरह देख लेने हैं ग्राफिक्स के अंदर। ये ग्राफिक्स के अंदर होते हैं नॉर्मली ना, फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह में नहीं जाना, सिर्फ ग्राफिक्स में जाएंगे, ठीक है। अब ये जैसे लालटेन है, इसको मैं उठा के साइड पे करता हूँ, और यहाँ पे मैं कोई और जो मुझे अच्छी लालटेन सी लग रही है वो मैं लगानी है तो मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, उसके ऊपर इसका साइज़ छोटा किया, ठीक है। और इसकी लालटेन को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया ऊपर, ठीक है। इस तरह दूसरी भी कर सकते हैं, कुछ और लालटेन के अलावा कुछ और करना है, चांद सितारे करने हैं, कुछ भी करना है तो उसको मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर इसको इस साइड पे भी करना, थोड़ा सा बड़ा करना, तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह उसे पिक किया, ठीक है, और थोड़ा सा ऐसे साइज़ जो है वो स्ट्रेच कर लिया, ठीक है। इसी तरह सेम इसको भी ऐसे पिक किया, सेलेक्ट किया सारे को, और थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया, ठीक है। हाँ, अब अंदर मतलब कि ये थोड़ी सी डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है, ये आपको ना करना ही पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कैनवा को, और कैनवा के इतने ट्यूटोरियल पड़े हैं यार। लाइक ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाला वो दिखा रहा है, ये नहीं मैं चाह रहा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा हर एक पेज डिफरेंट हो, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ, ठीक है। इसका मैं साइज़
थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर देता हूँ कि मेरी इबादत की चेक लिस्ट है। ठीक है, हाइड्रेशन ट्रैकर के हाइड्रेशन की है कि नहीं की, ये नहीं मैं चाह रहा। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देखिए बस आपने चीज़ों को थोड़ा सा यूनिक बनाना ना। ठीक है, आपने ज़ाहिर सी बात है सेम टू सेम किसी की कॉपी नहीं करनी। यहाँ से इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। लेट्स से ये कलर मैंने चूज़ कर लिया, कोई और कलर, येलो कलर ही। ठीक है, अच्छा, वट आई एम ग्रेटफुल फॉर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ और इसको मैं और ज़्यादा इसमें पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ। ठीक हो गया। अभी मैं इतनी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर रहा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं अभी समझाने के लिए अगर मैं इतना बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग पे टाइम लगा दूंगा तो ये तो सारा लेक्चर फिर इसी में निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने प्रॉपर तसल्ली से काम करना है। ठीक है, इस तरह जल्दी जल्दी में नहीं काम करना। ठीक है, ताकि प्रॉपर तसल्ली से इसको थोड़ा जूम करके देखो और क्या क्या कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ कोई गलत हो रही है। ठीक है, ये देखो, ये अलाइनमेंट यहाँ पे सेट नहीं जा रही। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऐसे करूँगा, यहाँ पे अलाइनमेंट सेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली कलर मैं इसका चेंज कर देता हूँ। इसको भी कुछ इसी कलर में कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको बट आई एम ग्रेटफुल फॉर टुडे। ठीक है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, डेली ग्रेटिट्यूड। ठीक है, डेली ग्रेटिट्यूड के आज का क्या, लाइक ग्रेटिट्यूड कहते हैं शुक्र किया किसी चीज़ पे ना, तो आज किस चीज़ पे हमने शुक्र किया। ठीक है, तो ये बेसिकली वो है। ठीक है, टुडेज मूड, आज मूड कैसा था। ठीक है, ये भी मुझे एक फजूल ही लग रहा है। ठीक है, तो इसको भी मैं सेट कर देता हूँ। अच्छा, टुडेज गोल को मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक हो गया, तो ये मेरा थोड़ा थोड़ा लाइक प्लानर वगैरह थोड़ा लाइक उनकी शक्ल निकल रही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे शुरू में मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है कोट वर्ड्स ऑफ द डे, कि आज की कोई वर्ड्स वगैरह यहाँ पे कोई कोटेशन, कोई हदीस या कुरान की आयत कुछ यहाँ पे एंटर करें। ठीक है, तो इसको मेरा ख्याल है इसको मैं ना खुद ही एंटर कर देता हूँ। ठीक है, वो कैसे करेंगे कि इन लाइंस को ख़त्म करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट मैं इसमें एडजस्ट करता हूँ इतनी हमारी जो भी स्पेस है। ठीक है, अच्छा, इसका
अच्छा, रमज़ान डे भी आ गया, डे 1। अब हमें टोटल ना 30 दिन चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा एक तो चलें, एक आज का डेली का प्लानर आ गया, कुछ और पेज भी मैं ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर। लाइक उसके अलावा क्या पेज हो सकता है? ठीक है, इधर इसने कौन से ऐड किए हैं? मैं इसने एक तो इस तरह का ट्रैकर टाइप ही ऐड किया हुआ है। दूसरा इसने किया कुछ जिक्र अस्कार वगैरह के लिए ऐड किए हुए हैं। ठीक है, कुछ खाली पेजेस ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो रमज़ान में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? ठीक है, ये बेसिकली ना आपको थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। कि बेसिकली उसने सारे ज़िक्र अस्कार कर लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ ज़िक्र अस्कार वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ दुआएं आ सकती हैं, दुआएं। अच्छा, इंटरनेट भी अभी ना स्लो सा ही चल रहा है। ठीक है। अच्छा, लेट्स से इसके अंदर ना एक और भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाएं बल्क क्रिएट में। ठीक है, ऐप्स के अंदर जाएं, ऐप्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलती है बल्क क्रिएट की। ठीक है। हम्म, अच्छा, ये चेक लिस्ट है। चेक लिस्ट नहीं मुझे चाहिए, क्योंकि वो चेक लिस्ट तो एक दफ़ा ही होती है। ठीक है, ये क्या है? तदारुस चेक लिस्ट। अच्छा, कुरान ट्रैकर है। नहीं। अच्छा, ये मील प्लानर बीच में एक आ जाता है जी। ठीक है, साथ दुआ आ जाती है। ठीक है, ये चलें कि ये चीज़ ऐड कर देते, साथ एक मील प्लानर ऐड कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ इसको भी ठहर जाएं। पहले ना इसके ऊपर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये देखें, 40 हदीस ऑन रमज़ान। ठीक है, यहाँ से एक पूरी मुझे ना लिस्ट मिल रही है हदीस की। ठीक है, अब इसमें मैं कैसे करूँगा कि ऐसे इंग्लिश वाला है। ठीक है, इसको कॉपी किया, यहाँ पे ला के तो ऐड कर दिया। ठीक है, बल्कि साथ आपने ना सोर्स भी ऐड करनी है। सोर्स भी ऐड करनी लाजमी होती है, ताकि अगले बंदे को पता लगे कि ये कोई लाइक कोई फेक, मतलब किसी ने कोई फेक चीज़ नहीं लिख दी। ठीक है, तो इसलिए ना आपने लाजमी उसके सोर्स लाजमी ऐड करना होता है वहाँ पे। ठहर जाए। अच्छा, तो अच्छा, ये ना मैं चाह रहा था कहीं पे एक डाटा मिल जाए। असल में चैट जीपीटी से भी मिल जाता है डाटा,
अगर आप चैट जीपीटी पे सर्च करो, लेकिन उसकी ऑथेंटिकेशन का मसला है। चैट जीपीटी को कहता हूँ कि तुम्हें 30 हदीस देते रिलेटेड टू रमज़ान विद रेफरेंसेस, ठीक है। तो लेट्स से मैंने 30 का डाटा वो दे देगा, लेकिन चलें अभी मुझे 30 मैं बस एक समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। 5 का मैं उठाता हूँ, लेकिन ये आपने ना वेरीफाई करना है, ठीक है। विदाउट वेरिफिकेशन ये काम करना ना काफ़ी रिस्की है, जो कुरान हदीस वगैरह के जो काम होते हैं ना, ठीक है। लेकिन ये समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर मतलब कि जो इस तरह के रिलीजियस काम है ना, लेकिन उसके अलावा जो बाकी जो आप बनाएंगे उसमें ये जो टेक्निक है ना, ये आपको काफ़ी हेल्प कर देगी, ठीक है। आपने यहाँ पे एक सब हेडिंग यहाँ पे ऐड की, ठीक है। और यहाँ पे आप गए बल्क क्रिएट के अंदर, ठीक है। तो एंटर डाटा मैनुअली करके यहाँ पे आपने जो भी हमारे पास डाटा था ना, उसको आपने यहाँ पे एंटर कर देना। बीच में ना खाली स्पेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो स्पेस होगी वो बाद में आपका काम ख़राब होगा, ठीक है। इसको आपने डाटा एंटर करके डन कर दिया। अब आपने ये है, अब आपने इसको इसके ऊपर, अच्छा ये सिर्फ मैंने 5 किए हैं। इसी तरीके से ना आप मतलब कि यहाँ पे 20 25 30 जितने मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। कनेक्ट डाटा पे मैं क्लिक करता हूँ, जो उसका नाम वहाँ पे रखा था, नेम ही रखा हुआ था, उस पर क्लिक करता हूँ। इसे कंटिन्यू किया, ठीक है। अभी उसने छः मैंने किया था, तो 6 उसने सेलेक्ट कर लिए। अगर मैं 30 करता तो वो 30 सेलेक्ट कर लेता, ठीक है। जनरेट 6 डिज़ाइन, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा है एक चीज़ कि उसने जो भी हमारी हदीस वगैरह जो भी जितनी थी ना, वो सारी उसने ना वो 6 पेजेस बना दिए हैं, और उन सब में वो सारा जो डाटा ना वो वहाँ पे उसने कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ उसके साइज़ के हिसाब से, ठीक है। ठीक है, इस तरह बेसिकली मैं सबको सबकी एडजस्टमेंट कर लूँगा। और जैसे मैंने आपको ये 30 बताए हैं ना, मतलब कि जैसे मैंने ये 5 6 बताए हैं, इस तरह बेसिकली आपने 30 ऐड कर देने हैं, ठीक है। और जब ये सारे हो जाएंगे, यहाँ से आपको इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा सारे प्लानर्स, सारे मतलब के प्लानर्स रेडी हो गए हैं, ठीक है। मतलब कि 30 के 30। फिर इसके अंदर आप वो मील प्लानर्स भी ऐड कर देना है, कुछ एडिशनल कुछ ऐड करना है तो ऐड कर देना, वरना इतना भी काफ़ी है, ठीक है। इसके ऊपर इसके ऊपर यहाँ पे एक एक पेज लगता है कि दिस बुक बिलोंग्स टू, ठीक है। ठीक है, ये वाला एक पेज लगता है दिस बुक बिलोंग्स टू, ठीक है। और एक एडिशनल अगर आपने डालना है तो यहाँ पे कॉपीराइट का भी डाल सकते हैं, वो बेटर होता है कॉपीराइट का। यहाँ पे वो कॉपीराइट के लिए आप चैट जीपीटी से कह दो। क्रिएट अ कॉपीराइट फॉर अ प्लानर बुक, ठीक है। तो वो आपको एक इस तरह का एक कॉपीराइट का टेम्पलेट सा बना के दे देगा, ठीक है। इसको आप कॉपी करो, और लाइक जो भी वो एक टेम्पलेट सा बना के देता है ना, इसमें जो भी डाटा पुट करना करो, जो फालतू चीज़ें हैं जैसे ISBN नंबर है और ये इस तरह की फालतू चीज़ें नीचे वो बना के दे रहा है, इन सब को रिमूव कर दो, इन सब को डिलीट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आपने टेक्स्ट एज अ सब हेडिंग ऐड की, और यहाँ पे वही कॉपीराइट वाला जो भी मामला है वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया।
ठीक है, तो पहला पेज आपका दिस बुक बिलोंग्स टू आ गया, सेकंड पेज आपका कॉपीराइट आ गया। ठीक है, सेकंड पेज आपका कॉपीराइट आ गया, नीचे आपके सारे प्लानर्स आ गए। प्लानर्स नॉर्मली एक ही स्टाइल में चल रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन ए, थोड़ा सा हमने डिफरेंशिएशन के लिए हमने पहले उसे प्लानर को दोबारा से जो हमें टेम्पलेट मिला था उसको हमने रीडिज़ाइन किया है। ठीक है, और उसके अंदर कुछ इस तरह कोट्स वगैरह डाल दिए हैं या हदीस डाल दिए हैं। ठीक है, हदीस ये तो हदीस है, इन कोटेशंस भी लोगों ने डाली होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, मतलब कि वो प्लानर पे डिपेंड करता है ना किस टाइप का प्लानर है। ठीक है, उस हिसाब से आपने कोई सी फेमस बंदों की लोगों की कोटेशंस डाल दी। ठीक है, आखिरी पेज है, आखिरी पेज में आपने कोई लेट्स से थैंक यू नोट डाल दिया। ठीक है, थैंक यू डाल दिया लास्ट पेज में। ठीक है, बड़ा सा करके यहाँ कोई इस्लामिक डालना तो जज़ाकल्लाह कहते हैं इस्लाम में, तो लाइक इस तरह का कोई अच्छा सा। ठीक है, इस तरह का कोई अच्छा सा आपने एंड पे डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली आपका पूरा का पूरा प्लानर जो है आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, यही सेम टेक्निक है, इसमें आप इवेंट्स को टारगेट, इस तरीके से आप इवेंट्स को टारगेट कर सकते हो। इसमें मैं एक शीट डाल देता हूँ इवेंट्स के लिए। ठीक है, तो आपने कंपटीशन देख लिया उसका। और आपने बी एस आर इन बी एस आर ऑन फर्स्ट पेज देख लिया। ठीक है, तो ये बेसिकली दो दो चार चीज़ें आपने देखनी है। ठीक है, बी एस आर देख लिया, उसका कंपटीशन देख लिया। ठीक है, कंपेरेटर का लिंक देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली सारा आपका रेडी हो गया। ठीक है, टेम्पलेट। अब इसमें अब आपको देखना, जाहिर सी बात है, अब इसमें आपको कोई किसी टूल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इवेंट टारगेटिंग के, लेकिन इवेंट टारगेटिंग के हर किसी के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इवेंट टारगेटिंग का सिर्फ इसका कॉन्स ये है। ठीक है, ये इसका कॉन्स है। ठीक है, इसके ये सिर्फ जब वो इवेंट होगा या कोई ट्रेंड होगा ना, तो ये सिर्फ उन्हीं दिनों में ही सेल होना है, उसके बाद ये चीज़ ये सेल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बस ना, मतलब एवरग्रीन टॉपिक नहीं है, सारी सी बात है। तो ये सिर्फ उन्हीं दिनों में सेल होगा, लेकिन ये है कि अगर आपने शुरू शुरू करना है, कुछ बिस्मिल्लाह करनी है, तो शुरू कर दें, इसी से शुरू कर दें। ठीक है, इवेंट टारगेटिंग से ही शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अगर एवरग्रीन टॉपिक्स, अगर आप ऐसे टॉपिक्स चाह रहे हैं जो कि पूरे साल बिकें, ठीक है, तो फिर आपको टूल बाय करना ही पड़ेगा, एक कम से कम एक के डी स्पाई तो मिनिमम आप बाय करें ना। ठीक है, उसके अलावा चले मैं आपके लिए इतना ही कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं एक शीट बना के एक्स्ट्रा, तो उसके अंदर मैं ठीक है, कीवर्ड आइडियाज़। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके साथ ना कुछ कीवर्ड आइडियाज़ भी शेयर कर दिया करूँगा, और कुछ जो टॉपिक्स मुझे मिलेंगे ना, वो भी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, उनसे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि शायद आपको बीच में से कुछ
टॉपिक्स जो है ना वो बने बनाए वैसे ही मिल जाएं, ठीक है, लाइक उसके लिए आपको बगैर मेहनत किए बगैर ही मिल जाएं, ठीक है। तो ये शीट के अंदर मैं ऐड कर दिया करूँगा, ठीक है। तो बाकी काम शुरू करें हम, बिस्मिल्लाह करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।